आज मैं जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है लच्छे पराठे की रेसिपी। ये नो फेल लच्छा पराठा है। अगर आप मेरी रेसिपी को एकदम एज इट इज़ ऐसे ही फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी, आपके पराठे बिगड़ेंगे नहीं। उनका एंड रिज़ल्ट इतना अच्छा होगा कि आपको ख़ुद भी यकीन नहीं होगा कि आपने इतने अच्छे पराठे घर में बना लिए हैं। इन पराठों को बनाने के लिए कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपने आटे में और इन पराठों को टाइम देना है और कुछ नहीं। तो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने जिस परात में या जिस बर्तन में आपको आटे को गूंदना है तो उसमें आप ले लीजिए आधा किलो मैदा और उसमें मैंने यहाँ पे डाला है 1 छोटा चम्मच नमक। आप ये जो मेजरमेंट जो स्पून्स हैं वो आप अगर बेकिंग वाले यूज़ कर लें तो वो बेटर होगा, क्योंकि इसमें मेजरमेंट का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाल दिया था छोटा, और उसके बाद मैंने आधा छोटा चम्मच डाला है बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर था, बेकिंग सोडा नहीं था, याद रखिएगा बेकिंग पाउडर। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दी थी 2 बड़े चम्मच चीनी, और अब मैं डाल रही हूँ 1/4 कप यानी कि 4 बड़े चम्मच दूध। अब मैं इसको मिक्स करूँगी ताकि चीनी हल्की सी दूध में मिक्स हो जाए। आप ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि ये दूध पहले से रूम टेम्परेचर पे हो तो आपकी चीनी जल्दी घुल जाएगी। तो मैंने इसको हिलाते हुए हल्का सा बस आटे को स्क्रैम्बल किया, जैसे हम लोग कुकी डो वगैरह बनाते हैं वैसे ही। सिर्फ आटे को आपको एक साथ लेकर आना है, उसको गूंदना नहीं है। अब मैं थोड़ा थोड़ा ही पानी डालूंगी। याद रखिएगा एक साथ सारा पानी नहीं डालना है। 1 कप 2 कप जितना भी पानी इसमें लग रहा है वो सारा एक साथ नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप इसको एक साथ लाते हुए ही आटा गूंदेंगे। इसको बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है। सिर्फ हमें आटे को एक बराबर या एक जगह करना है। अब ये देखिए, अब मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कि एक सॉफ्ट आटा हो गया। जब मतलब मेरे हाथों में चिपकने लगा तो मुझे पता चल गया ये हार्ड डो की तरफ नहीं है, ये सॉफ्ट डो की तरफ है। जब आपको लगे कि ये हाथों में चिपकने लगे आपके, तो आप वहाँ पे पानी ऐड करना छोड़ दें। अब मैंने इसके ऊपर डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच ऑयल। यहाँ पे ऑयल डालना है। 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल के बस मैं आटे को मिक्स कर दूंगी ताकि इसमें जो मॉइस्चर है वो बना रहे। आटा सूखना नहीं है। इस पूरी प्रोसेस में हमें आटे को सूखने नहीं देना है। अब मैं ऊपर से ऑयल लगाकर इसको गीले कपड़े से ढककर 1 घंटा रख दूंगी। याद रखिएगा 1 घंटा रखिएगा, उससे ज़्यादा हो जाए 10-15 मिनट नो इशू, लेकिन 1 घंटे से कम नहीं कीजिएगा। अब ये मेरा आटा एकदम अच्छे से फ्लफ़ हो गया है। यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया सा आटा मुलायम हो गया है। तो मैं यहाँ पे बना लूँगी पेड़े। इस पूरे आटे से मेरे 12 पराठे बने थे, तो मैंने 12 पेड़े बना के इसको फिर से मैं ढक के रख दूँगी 10 से 15 मिनट तक। याद है मैंने आपसे कहा था कि इसको मेहनत की ज़रूरत नहीं है, इस आटे को सिर्फ टाइम की ज़रूरत है। अब ये जो 1 कटोरी घी आप देख रहे हैं, ये इतना ही घी जाएगा इसको लेयरिंग करने में और इसको सेकने में, इससे कम नहीं जाएगा। तो घी को भी आप रूम टेम्परेचर पे कर लीजिएगा अगर आपका फ्रिज में रखा है तो। अब मैं मैदे को यूज़ करते हुए यहाँ पे ये पेड़े को पूरा इतना बेलूँगी जितना ज़्यादा थिन हो सकता है मैं उसको उतना ज़्यादा थिन मतलब उतना ज़्यादा पतला मैं इसको बेल लूँगी। अब इसके बाद मैंने हाथों से लगा दिया है घी। घी में कंजूसी नहीं करिएगा, क्योंकि अगर लेयरिंग में और सेकने में दोनों जगह घी कम हो गया तो आपकी पराठे की लेयरिंग अच्छी नहीं आएगी। ये देखिए मैंने बीच से मोड़ते हुए इस तरह से, और जो लास्ट ये है लेयर उसको भी मैं घी अच्छे से लगा के और उंगली से ऐसे मोड़ के, अगर आप उंगली से नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको रोल करके भी मोड़ सकते हैं, जैसे इस तरह से। और लास्ट का जो ये आटा है इसको मैं इसमें चिपका दूंगी। और बस इसी तरह लंबा, इसको प्रेस नहीं करना, इसको दबाना नहीं है, गोल नहीं करना, सिर्फ इसी तरह लंबाई में ही आपको बेल कर और इसकी लेयरिंग बना के इसको रख देना है। मैं आपको दूसरा भी पराठा बना के बताती हूँ कि इसकी लेयरिंग कैसे करनी है। घी अच्छे से लगाइएगा, घी में कोई भी कमी नहीं कीजिएगा। अगर घी में कमी आ गई तो मैं फिर आपसे कहूँगी कि लेयरिंग अच्छी नहीं होगी।
जब देखिए आप आटे को अच्छा रेस्ट देंगे तो आपके आटे की जो खिंचने की वो होती है ना, इलास्टिसिटी जो इसकी वो होती है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए आटे को आपको बहुत अच्छा सा रेस्ट देना है। अब ये सारी लोई बना के मैं इसको फिर से 10 मिनट तक इसको रखने का आपको बोलूँगी। मैंने तो यहाँ पे नहीं रखा हुआ है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मैं तो नहीं रखूँगी, लेकिन आपको इसको लोई बनाने के बाद सारी 10 मिनट तक फिर रेस्ट देना है। मेरे पास यहाँ पे था टाइम कम, इसलिए मैं उसी वक्त ही यूज़ कर रही हूँ। तो आप जो है ना इसको 10-15 मिनट तक इसको रेस्ट दे दीजिएगा। और फिर से मैं मैदा लगाऊंगी और इसको हल्के हाथों से बेलूंगी। इसको कोई बहुत ज़्यादा प्रेस करके नहीं बेलना है। अगर आपने ऐसा किया तो उसकी लेयरिंग जो है ना वो आपस में चिपक जाएंगी। तो बस हल्के हाथों से, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है। और मैं इसको बेल कर तवे पे मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब जब ये पराठा सिक रहा है तो तब तक के जो आपकी फ्लेम होगी गैस की उसको बिल्कुल स्लो रखिएगा। जब तक इसमें एक ब्राउनिशपन नहीं आ जाता आपके पराठे में, तब तक के उसको हमें स्लो ही रखना है। और जब इसमें हल्की सी ब्राउनिशपन आ जाएगी तो मैं गैस को तेज़ कर दूंगी। तेज़ का मतलब है मीडियम पे कर दूंगी, हाई फ्लेम पे ये पराठा नहीं बनाना है। अब मैंने इसको हल्के से दबाते हुए पलट के देख लूँगी तो देखिए हल्की सी ब्राउनिशपन आ गया है। और अब मैं यहाँ पे फ्लेम को, देखिए हल्की सी ब्राउनिशपन आ गया है। और अब मैं यहाँ पे फ्लेम को कर दूँगी मीडियम पे, और अब मैं इस पर घी लगाऊँगी। एक बार मैं आपसे फिर कहूँगी कि घी में कंजूसी नहीं करिएगा। अगर घी कम हो गया तो लेयरिंग नहीं खुलेंगी। तो लेयरिंग में और सेकने में मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप घी यूज़ करें। और जब मैं आटे में डाल रही हूँ, जब मैंने उसके ऊपर एक परत लगाई थी तो आटे में जब मैंने डाला था तो वहाँ पे मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला था। लेकिन आप लेयरिंग में और सेकने में घी का ही यूज़ कीजिएगा। ये घी कहाँ चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये इतना घी डाला था वो गया कहाँ। ये देखिए हल्के से दबाते हुए, कोई मेहनत नहीं करनी है, कोई कुछ नहीं करना है, आपको हल्के से दबाते हुए सेकना है, घी डालना है और बस ये पराठा अपने आप ही अपनी सारी लेयर खोल देगा। ना इस पराठे को आपको सिकोड़ने की ज़रूरत है, ना दबाने की ज़रूरत है, कुछ नहीं है। बस जब ये आपको पराठा बनाना हो तो आप दिन में इसे गूंद लीजिए, और शाम को जब ये इस स्टेज पे आ जाता है, हल्के से जब घी नहीं लगाना होता है ना, उस स्टेज तक आ जाता है तो आप उसे रख सकते हैं। और जब आप खाना खाएं उस वक्त आप घी लगा के इसे सेक लें तो आपका पराठा रेडी हो जाएगा। ये देखिए लेयरिंग अपने आप खुल रही है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये लेयरिंग अपने आप खुल रही है। तो जैसे जैसे इसे प्रॉपर घी मिल रहा है ये पराठे की लेयरिंग अपने आप ही खुलती जा रही है। अब ये फेल क्यों जाते हैं मैं आपको ये भी बताऊंगी। एक्चुअली क्या होता है, जब आटे में शुगर कम होती है तो ये जो आप कलर देख रहे हैं, पहले मैं ये बता दूं, ये जो आप कलर देख रहे हैं वो शुगर की वजह से, क्योंकि शुगर जब कैरामलाइज हो जाती है तो वो एक कलर अच्छा सा पराठे को दे देती है। लेकिन अगर आप शुगर कम डालते हैं, जैसे 1 चम्मच या आधा ही चम्मच आपने शुगर डाली है, तो उसमें क्या होता है आपको पराठे को ज़्यादा सेकने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि आपको पराठे को, जब तक कि आप अपने पराठे में कलर नहीं देखेंगे तब तक आपको लगेगा कि वो पराठा सिका नहीं है। तो वो ज़्यादा सीखने की वजह से और प्लस कम घी मिलने की वजह से वो फ्लफ़ीनेस और वो खस्तापन आपके पराठे में नहीं आ पाता है। तो आप उसको ओवर सेक देते हैं तो वो पराठा एकदम से फ्लैट हो जाता है। लेकिन अगर आपने शुगर को प्रॉपर डाला होगा तो ये पराठे को अपने आप ही एक अच्छा सा कलर और एक सर्टेन टाइम में ही अच्छा कलर दे देगा। तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपका पराठा
सिक गया है वो ओवर उसकी जो सिकाई होती है वो नहीं होगी। तो ये अपने आप ही पराठा फूल भी जाएगा, ये बहुत अच्छा फ्लफ़ हो जाता है पराठा। और जब ये पराठे का एंड रिज़ल्ट आप देखेंगे, अगर आपने सेम मेजरमेंट और सेम प्रोसेस मेरा यूज़ किया है तो आप ये पराठे का जब एंड रिज़ल्ट देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि हाँ, ये वाकई मार्केट से जैसे आप पराठे लाते हैं वैसे ही है। तो फेल इसी वजह से हो जाता है कि हम क्वांटिटी में कम ज़्यादा कर देते हैं, पहले ही बहुत ज़्यादा तेल डाल देते हैं और सोचते हैं कि उसकी लेयरिंग में कम तेल यूज़ कर लें तो वो पराठा अच्छा बन जाता है, पर ऐसा नहीं होता है। सही चीज़ें सही टाइम पे अगर आप यूज़ करेंगे, सही क्वांटिटी में यूज़ करेंगे तो आपका पराठा एज़ इट इज़ ऐसे ही बनेगा जैसे मेरा पराठा बन रहा है। ये देखिए अभी ये सिका नहीं है तो ये लेयरिंग नहीं खुल रही है। तो जैसे जैसे ये सिकने लगेगा, जैसे जैसे इसमें कलर आ जाएगा तो ये अच्छे से अपनी लेयरिंग खुद ब खुद, मैंने कोई मेहनत नहीं करूँगी, आपको भी कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये खुद ब खुद पराठे की लेयरिंग खुल जाएगी और जब ये सिक जाएगा तो ये बहुत अच्छा मोटा सा पराठा बन जाता है। ये देखिए कितनी अच्छी लेयरिंग, मैंने कोई मेहनत नहीं की है और ये अपने आप ही इस पराठे ने सारी लेयरिंग खोल दी। और देखिए कितनी जल्दी कलर आ गया है मेरे पराठे का। तो ये इसकी ओवर सिकाई नहीं हुई है, मतलब ये ओवर नहीं सिका हुआ है। तो इस वजह से ये पराठा एक सही टाइम पे बन के रेडी हो जाता है। तो अब ये भी पराठा मेरा सेकंड पराठा, ये मैंने आपको बिना एडिट किए हुए ये सेकने की जो प्रोसेस है वो दिखाई है, ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने कोई पराठा चेंज करके रख दिया है, या ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने आपको एक ही वीडियो में ये सेकने की प्रोसेस बताई, यहाँ पे कोई कटिंग नहीं की है या कोई एडिटिंग नहीं की है। और मेरे सारे पराठे बनके हो गए हैं तैयार। ये देखिए खुद ब खुद इसमें देखिए कितनी अच्छी लेयरिंग आ गई है और ये इतने सॉफ्ट हैं। आपको मैं अभी दबा के बताऊंगी। ये देखिए इतने सॉफ्ट पराठे हैं और ये सेम डे ही नहीं, ये नेक्स्ट डे भी रहते हैं। मैंने इन पराठों को ही यूज़ करते हुए अपनी फ्रैंकी की रेसिपी भी बनाई थी, तो आप वहाँ पर भी देख लीजिएगा कि ये पराठे कितने सॉफ्ट बने हैं। तो बस उसे मैंने सेका है और कुछ भी नहीं किया है नेक्स्ट डे। तो आप भी चाहें तो ये पराठों को नेक्स्ट डे भी यूज़ कर सकते हैं, हल्का सा सेक के चाय के साथ। आप इसे किसी ग्रेवी के साथ या किसी भी चीज़ के साथ आप इसे खा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो मैंने तो ये पराठे बहुत ज़्यादा इन्जॉय किए बनाने में भी और खाने में भी। तो आप भी बनाइए और इन्जॉय करिए, और हो सके तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी ऐसे ही बनी थी या चेंज हो गई थी। ठीक है, तो फिर मैं अब करती हूँ अपने वीडियो को एंड और करती हूँ आपको थैंक्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।